विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ की अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला राजा शिखिध्वज को यह समझा रही थी, जो जो तुम्हारा अपना है उसका परित्याग करो, फिर वह अंतिम मुक्ति को पालोगे, फिर दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो राजा को जो जो अपना लग रहा है वो उसका त्याग कर रहा है, अग्नि में डाल रहा है। और रानी जब भी, जैसे पहले राज्य का त्याग किया, रानी ने कहा वो तो तुम्हारा था ही नहीं। फिर उस वन में आया, वन का त्याग किया मन से, कुटिया का त्याग किया, वो भी तुम्हारा था नहीं। वो जो सारा जिसके ऊपर आसन पे बैठता था, कमंडलू दंड, उसका त्याग किया। रानी ने कहा वो भी तुम्हारा अपना है ही नहीं। उसी कहानी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ ने कहा, तब शिखिध्वज ने कुटिया में भी आग लगा दी, जिसे उसने अपनी पिछली मिथ्या धारणाओं से अभिभूत होकर अनावश्यक ही बनाया था। फिर उसे जैसे पता चला ये कुटिया भी सबका त्याग करना है, कुटिया को भी अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके बाद उसने वह सब कुछ जला डाला जो बचा कुचा था। उसके आसपास जो भी कुछ बचा कुचा था उसको भी अग्नि में उसने दे दिया, क्योंकि जो मेरा है उसका त्याग करना है ना, तभी परित्याग होगा, तभी मुक्ति का अनुभव होगा। उसने अपने कपड़े भी फेंक दिए और जला दिए। इस अग्निकांड से भयभीत होकर वहां से पशु पक्षी भी भाग निकले। उसके शरीर पर जो भी कुछ वस्त्र थे उसको भी उसने जला दिया, वो भी नहीं है मेरा, चलो जला दो। अब जो अग्नि हुई, जंगल में अग्नि लगी तो पशु पक्षी भी डर गए, उधर अग्निकांड को देख के सब कुछ जल रहा है, तो वहां से वो भाग गए। शिखिध्वज ने तब ब्राह्मण से कहा, हे देवपुत्र, आपसे जागृत होने पर मैंने उन सभी धारणाओं को छोड़ दिया है जिन्हें मैं अभी तक सजाए हुआ था। धन्यवाद ब्राह्मण पुत्र, देवपुत्र, तुम्हारी वजह से ही मैं जिसको अपना मेरा मेरा समझ रहा था वो सभी धारणाओं को मैंने त्याग दिया, मैंने जला दिया। अब मैं पूरी तरह से आनंदपूर्ण शुद्ध ज्ञान में अवस्थित हूं। जो भी बंधन का कारण होगा उससे मन विमुख होगा और साम्य अवस्था में स्थित रहेगा। जो भी बंधन का कारण है उससे मेरा मन अभी विमुख होगा, मुझे ज्ञान हो गया है, और फिर साम्य अवस्था में स्थित रहेगा। अब संन्यास का मतलब समन्यास ना, साम्य अवस्था, सम्यक, सब एक जैसे प्रतीत होने लगेगा। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं हर प्रकार के बंधन से परे हूं, मैं शांति में स्थित हूं, मैं आनंद से परिपूर्ण हूं। मैंने सारे बंधन त्याग दिए, अब मैं स्थिर हो गया हूं, मैं शांति से परिपूर्ण हो गया हूं। अभी कोई बंधन नहीं है मेरे पर कोई बंधन नहीं, मैं सब बंधनों से परे चला गया हूं। मैं आनंद से परिपूर्ण हूं, आकाश मेरा वस्त्र है, आकाश मेरा निवास है, और मैं भी आकाश की तरह हूं। हे देवपुत्र, कुछ परम परित्याग से परे है क्या? अब तो मेरे लिए आकाश ही मेरा वस्त्र है, आकाश ही मेरा ओढ़ना, आकाश ही मेरा बिछाना, सब कुछ आकाश है, मेरा निवास भी आकाश है। अब इससे भी कुछ परित्याग करने के लिए है, सब कुछ तो दे दिया, अभी आकाश के अलावा कुछ नहीं है मेरा, और कुछ है जिसे मैं परित्याग कर सकता हूं। ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, राजन, आपने सब कुछ का त्याग नहीं किया, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण परित्याग का आनंद प्राप्त हो। अभी भी ब्राह्मण क्या कह रहा है, चुड़ाला जो ब्राह्मण के वेश में आई है, अभी भी आपने परित्याग नहीं किया है पूर्ण का, अभी भी आपको वह परमानंद की झलक नहीं प्राप्त हुई है। आपके पास ऐसा भी है जिसका आपने त्याग नहीं किया,
वही उत्तम परित्याग है। आपके पास ऐसा अभी भी कुछ शेष है जिसका त्याग करना चाहिए, जिसका परित्याग ही उत्तम त्याग है, वो तो आप छोड़ नहीं रहे हो, वो तो अभी भी आपके पास वैसे के वैसे है, बचा हुआ है। जब उसे भी पूर्णता छोड़ दोगे तभी तुम्हें परम स्थिति प्राप्त होगी और वह दुख से मुक्त होगी। वो जो बचा हुआ है ना तुम्हारे पास जो कुछ, उसको भी जब तुम त्याग कर दोगे तो फिर परम स्थिति और दुख से मुक्ति दोनों यह चीजें प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। तो क्यों क्यों बचा के रखा है? उसे छोड़ो, अभी भी कुछ बचा है, पूरी तरीके से अभी तक परित्याग नहीं हुआ है। कुछ विचार करने के बाद शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, अब एक ही वस्तु शेष रह गई, वह है शरीर, जो इंद्रिया रूपी सर्पों का आवास है, जो रक्त मांस आदि से बना है। अब मैं इसका भी त्याग करता हूं, इसे नष्ट करता हूं और पूर्ण वैराग्य प्राप्त करता हूं। अच्छा, राजा शिखिध्वज ने कहा, अभी भी कुछ बचा है? वो अभी क्या है, सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने, वस्त्र त्याग किए, कुटिया त्याग कर दी, सब कुछ, कुछ नहीं बचा, अभी एक ही बचा है, ये शरीर बचा है। और वो तो रक्त मांस का, इन सारे इंद्रियों का वह एक घर है, ठीक है, ये मेरा है, अब आखिर में यही बचा है, मैं इसको भी नष्ट कर देता हूं और परम वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करता हूं। जैसे ही वह निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए उद्युक्त हुआ, ब्राह्मण चूड़ाला ने कहा, हे राजन, इस निरीह शरीर को व्यर्थ नष्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? और जब उसके लिए उद्युक्त हो गया, चलो अभी इसको भी अग्नि में डाल देते, इसको भी नष्ट कर देते। ब्राह्मण ने, रुको रुको, ये निरीह शरीर ये नहीं है, इसको नष्ट करने की क्यों चेष्टा कर रहे हो, क्यों परिश्रम कर रहे हो? इसे नष्ट करना व्यर्थ है। इस क्रोध को छोड़ो, यह क्रोध उस सांड के समान है जो बछड़े को मार डालना चाहता है। छोड़ना है तो इस क्रोध को छोड़ो, जो सांड की तरह है, बछड़े को मारना चाहता है जो, उसे छोड़ो। सन्यासी का यह शरीर निर्जीव और मूक है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो सन्यास लिया हुआ शरीर है, ये तो निर्जीव है, मूक है, ये कुछ बोलता भी नहीं है, तुम बोलते हो, तो इसने क्या बिगाड़ा है बेचारे ने तुम्हारा? क्यों इसको नष्ट करने पर तुले हुए हो? इसलिए इसे नष्ट करने का प्रयास मत करो। शरीर निर्जीव और मूक है और ऐसे ही रहता है, इसे नष्ट करने से कुछ नहीं हासिल होगा, बेवकूफी है। इस शरीर को नष्ट करने के लिए अट्टहास कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो वैसे भी मूक है, निर्जीव है, इससे नष्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। यह किसी अन्य शक्ति द्वारा प्रेरित तथा संचालित होता है। शरीर सुख दुख के अनुभव के लिए उत्तरदायी नहीं होता, फिर शरीर का नाश पूर्ण परित्याग नहीं माना जाता। शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख कोई और करता है, शरीर को नहीं होता है। सोच के देखना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुखी होते हो या दुखी होते हो, शरीर को लगता है क्या सुख और दुख? सोच के देखना, नहीं। वही कह रहे रानी चूड़ालाया, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही निर्जीव है, उसको नष्ट मत करो। जो शरीर के अंदर सक्रिय होता है तथा उसे आंदोलित करता है, उसका परित्याग करने में सफल हो जाओ। तुम्हारे शरीर के भीतर जो कोई है, उस शरीर को जो चलाता है, आंदोलित करता है, उससे क्रियाकलाप करवाता है, उसका परित्याग करो। शरीर का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब आपके पाप और दोष छूट जाएंगे और तब आप परम त्यागी भी बन जाएंगे। वो भीतर जो संचालित कर रहा है, जो इस शरीर को नचा रहा है, उसका त्याग करो, तब तुम परम त्यागी बन जाओगे। यदि उसका परित्याग कर दोगे तो हर चीज का, यहां तक का शरीर का भी परित्याग हो जाएगा। वो जो भीतर है उसका त्याग कर दोगे ना, तो शरीर का भी परित्याग हो ही गया, ऐसे समझो। अन्यथा
पाप और दोष अस्थायी रूप से दब जाएंगे और पुनः प्रकट होंगे। और वह भीतर पाप और दोष अस्थायी रूप से दब जाएंगे, लेकिन जब भी उनको एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा वो वापस पनप जाएंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। तो जो भीतर ये जो सारा चला रहा है उसका परित्याग करने की आवश्यकता है। ये जो बाहर जो सब कुछ तुम मेरा मेरा कह रहे हो वो वैसे भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, वो शरीर को भी कोई और ही चला रहा है। तो ये जो बाह्य आवरणों को तुम त्याग कर रहे हो वह त्याग है ही नहीं, वह परित्याग है ही नहीं। करना है तो भीतर ये जो सब कुछ चला रहा है, जैसे क्रोध है और भी आगे देखेंगे शायद, उस सब का त्याग करो, फिर वो सही में परित्याग कहलाएगा। और उसके बाद तुम्हारी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति, फिर कोई दुख छू नहीं पाएगा। तुम दुख के पहुंच के बाहर निकल जाओगे। वह वैराग्य, वह परमानंद की स्थिति आ जाएगी। वही मुक्ति की स्थिति उस पल ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही सुंदर। जो मेरा है सब कुछ छोड़ रहा है राजा शिखिध्वज, लेकिन वास्तविकता में रानी चुड़ाला कह रहे तुम जो जो मेरा मेरा कह रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। शरीर भी एक निर्जीव है, मूक है, वो भी तुम्हारा नहीं है। ये कुटिया बिटिया तो छोड़ी दो, वो तो वैसे भी तुम्हारी नहीं है। तो इस सब का परित्याग करने से कोई वैराग्य नहीं है, कोई परित्याग नहीं, भीतर का वो परित्याग करना है। आज बहुत ही विचार करने जैसा आज का एपिसोड है, नहीं? इसके ऊपर जरूर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्या हमने भी किस चीज का परित्याग कर देने से सब कुछ करते हुए भी वह वैराग्य की अवस्था प्राप्त हो जाए। आज के लिए आपको होमवर्क, ये आज तक के एपिसोड को चाहे तो वापस एक दो बार आप रिपीटेड सुनो, या आपके पास योग वशिष्ठ किताब हो तो उसको पढ़ो और जरा चिंतन करो, मंथन करो उसके ऊपर कि ये सुनने के बाद ना नेचुरली आपके मन में भी कुछ प्रश्न आए होंगे या कुछ उत्तर भी आए होंगे। अगर कुछ उत्तर आए हैं तो जरूर मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं ये सब कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूं, और आपके मन में कुछ प्रश्न है वो भी लिखो, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।